नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। सखिन सिखाउन दिन है सुनत मधुर परिणाम हित तेई कछु कान न किन है कुटिल प्रबोध कबूरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबेरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। अर्थात राम के वनवास और भरत को राज्य पर अयोध्या की वृद्ध महिलाओं ने केकई को काफी समझाया, लेकिन कुबरी मंथरा की सिखाई पढ़ाई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। केकई कोई उत्तर नहीं देती। वह दूसरे क्रोध से के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है, रूखी हो रही है। ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असदा समय उससे छोड़ दिया। तब सखियों ने केकई को छोड़ दिया, क्योंकि यह रोग जो है बहुत असाध्य, इसका कोई इलाज नहीं है। सब उसको मंदबुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। देखिए, राम का वनवास होते ही देव ने केकई को नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। कुचाली मतलब गंदी चाल चलने वाली स्त्री। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। विषम ज्वर, क्योंकि राम के वनवास से सारे अयोध्या के लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग में जलने लगे। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई। बिना राम के मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। जिस प्रकार पानी में रहने वालों का जीवों का पानी सूखने पर जो हाल होता है, वही राम के वनवास से अयोध्या के नर और नारियों का हाल हो गया। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। अर्थात रामचंद्र जी को अपने राज तिलक पर खुशी नहीं हुई थी, विषाद हुआ था कि मानो सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। देखिए कितने सदाचार ये विचार थे श्री रामचंद्र जी के कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। अर्थात जो विषाद हुआ था रामचंद्र जी को, वह पिता की मौन सम्मति और केकई की आज्ञा से वह मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। अर्थात रामचंद्र जी को इस बात की खुशी हुई कि मैं एक जगह बंध के नहीं रहूंगा, और उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो
कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आनंद के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जब तेरा राज तिलक होगा। जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है, जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। अर्थात माता कह रही है कि मैं, वो तो कोई भी माता कहेगी जब उसका पुत्र बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेगा तो, तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातीन नक्षत्र की वर्षा चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाती है। अभी तक माता श्री राम जी की माता को पता नहीं था कि मेरे पुत्र को कैकेयी के द्वारा वनवास दे दिया गया है और भरत को राज्य। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, तो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से बहते हुए और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीण, जो धर्म पर चलता है, धर्म धुरीण धुरी पर चलता है धर्म की। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर, धर्म की गति को, क्योंकि धर्म एक जैसा नहीं रहता, समय के हिसाब से, वो पाप के हिसाब से भी धर्म की अपनी धुरी गति हो जाती है। धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम का बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, मेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित अर्थात सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। फिर यह वनवास किस प्रकार दिया उन्होंने। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। बिना ज्ञान के इस अंधेरे संसार में परमात्मा का मार्ग दिखाई नहीं देगा। परमात्मा का मार्ग दिखाने के लिए दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ, जो कि एक परमात्मा का ज्ञान है और सारे पवित्र हैं, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, तौरात हो, इंजिल हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ साहब जैसे पवित्र ग्रंथ हो, ये सारे एक परमात्मा का ज्ञान है। धर्म एक, परमात्मा एक, उसका ज्ञान भी एक और उसका रास्ता भी एक। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।